जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी में और इतनी फ्लुएंटली तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो मेरे जो लास्ट हम आज जहाँ खड़े हैं, ये जो हम रामायण भारत, ये जो संकल्प लेके जो हम आज कर रहे हैं कि हम भारत से पूरी दुनिया के पास जाना जाते हैं हमारे इस कहानी को लेकर, हमारे इस कल्चर को लेके, क्योंकि ये ऐसा है कि लास्ट 20-25 साल से जब मैंने मुंबई में एक छोटे से गराज में एक कंपनी शुरू की, मेरा हमेशा ये मानना था कि ऐसा क्या है कि हम जो नहीं कर सकते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया करती है। और वो एक बचपना था, थोड़े नादान थे, पर उस नादानी में कुछ कदम लिए। वी टुक सम स्टेप्स। एक छोटी सी कंपनी 3 लड़कों के साथ मैंने शुरू की, मोहसिन, प्रकाश, हुज़ैफा, जिनके बिना ये कंपनी आज खड़ी नहीं होती। और हम चारों ने ये ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के सामने आज हम यहाँ पहुँच सकें। और वो एक कहानी शुरू हुई। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जब मैं LA शिफ्ट हुआ अपने बीवी और बच्चों के साथ, बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस था कि हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड से बहुत दूर है। और ऐसा हमेशा लगता था कि हम जब भी बात करें, उन्हें हमारे बारे में कोई, हमारे डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट की थी, हमारे और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की थी, लेकिन फिल्म जहाँ पे हमारा 100 साल से पुराना एक एक्सपीरियंस है, एक हिस्ट्री है, वो बहुत दूर था उनके लिए। और वहाँ पे पहुँच के और वहाँ पे अपना नाम बनाना और हॉलीवुड में काम करना मेरे लिए एक जिद और एक ठान लिया था मैंने अपने मन में कि ये कुछ करना है। और जैसे हमें सफलता मिली और हम एक कामयाबी के बाद दूसरी, आज 8 ऑस्कर जीत के हमारी कंपनी ने एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि लास्ट 10-11 सालों में 7 ऑस्कर हमने जीते हैं बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। ये प्रमाण आज तक किसी ने नहीं किया। और हमेशा मुझे ऐसा था कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक जज्बा है काम करने का, वो कहीं पे दुनिया में उस लेवल का है नहीं, पर हमें उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो मेरा हमेशा मन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ। और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के, और कोई ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो जो जर्नी हमारी रही है यहाँ तक आने की, और आप देखेंगे जैसे आप और लोगों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुमार जी भी उसमें एक बहुत अहम हिस्सा हैं। क्योंकि जब हम फिल्म की कहानी कोई कहानी की तरह लिखते हैं, और जब रामायण का हमें पता चलता है कि 300 से अलग वर्जन्स हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है और उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें हमेशा ऐसा था कि कुछ ऐसा हम ना करें जिससे हमारी जो जनता है उसे, उसके मन पे ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। तो इसीलिए हम कुमार जी को हमेशा फ़ोन करके, बोधी जी को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर ये ऐसा हुआ था, आप प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है, ताकि जब हम एक चीज़ हमारे बच्चों के सामने, हम जनता के सामने लेके आए, तो उसके अंदर एक पूरा एक हमारी जो मान्यता है उसके आगे इसको कैसे लेके जा सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रामायण ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं रखती। और मेरा इसका मतलब ये है, फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपको पता हो या ना, फिल्में आजकल बनाई जाती हैं ये सोच के कि ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो उसमें ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, ये टिपिकल होता है कि आप कोई भी पिक्चर बनाएं, ये इन चारों में से आप 2 खाने अगर आप चेक करते हैं तो आपके लिए ये फिल्म बन सकती है। रामायण के बारे में जब हमने सोचा तो हमें ये रियलाइज़ हुआ तो ये 6 खानों वाली फिल्म है, जिसमें यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, बिलीवर और नॉन बिलीवर, कि जो लोग मानते हैं ये उनके लिए भी है और जो लोग नहीं मानते, जो दुनिया में लोग हैं, ये उनके लिए भी है।
तो उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि वो जब कोई भी देखे, जब हमारे बच्चे देखें, जब मेरे बच्चे जो उधर अमेरिका और लंदन में जो स्कूल्स में पढ़ते थे, जब उनके मित्र वहाँ पे जो फिल्में देखते थे, उनको कल रामायण दिखाई जाए तो उनको भी उतना ही गौरव हो और उतना ही कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारी कहानी है और ये हर हिंदुस्तान के दिल में ये रहती है। तो ये मेरा एक जज्बा था या मेरा एक ये एस्पिरेशन था कि ये किसी तरह हमें करना है, और ये आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर करने के पहले, जैसा हम दिल जहाँ भी हम गए हैं, हमारा दिल और हमारी फीलिंग्स अब भी पूरी तरह हिंदुस्तानी है। तो मेरा एक आज का दिन और ये ट्रेलर लॉन्च के पहले मेरा मन था कि मेरे फादर यहाँ आए। उनको एक छोटी सी चोट लग गई जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, पर उनका आशीर्वाद आज सुबह लेके मैं निकला हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ है यहाँ पे, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली सारी आई है, और वो भी दिल्ली में, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रही है, हमारी पूरी जनरेशन, मतलब मेरे फादर के साइड, मदर के साइड, सब दिल्ली में आए हैं, रहे हैं। और आज मेरे सब रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं जिन्हें मिल के मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज सबके सामने हम आपका आशीर्वाद लें। और एक और बात जो हर साल मैंने अपनी पत्नी को अकेले में कहा है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो शायद वो आज खुश होगी ये सुन के कि आज मैं फाइनली इतना जज्बा ले पाया हूँ ऋषभ को देख के। उसे कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, जो हर साल क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो जैन परिवार से हैं, तो वहाँ पे हमें इसका अनुभव होता है कि वो हर साल उनका एक दिन आता है जब वो मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, और हम भी उन्हें मिच्छामी दुक्कड़म वापस कहते हैं। पर मैं आपके सामने मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। रामायण और हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, और सारा कुछ लगाया है और लगाएंगे, और जब तक बाजी जीतेंगे नहीं, हम नहीं हारेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। I really appreciate your coming here and giving us your time and your blessings. With that, I want to call on stage my partner and the only person without whom ये फिल्म ना बन सकती थी, और जो बनी है, जिसका मुझे इतना गर्व है, जो ये नहीं हो सकता था, हमारे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी।